जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को देने का काम किया है, आज जनता समझती है इन बातों को। इस प्रचार में कौन आचार होंगे, कौन कहां से जाएंगे, वो तो जनता बताएगी। आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहां से क्या करेंगे, कभी उनसे भी पूछने का काम करें। क्या उनकी सरकार कुछ भी प्रयास करेंगे, इंडी गठबंधन का बनने वाला है क्या? वो कौन सा हार की बात कर रहे हैं? आज जनता हार पहनाने को तैयार है, यानी कि फूल की माला पहनाने को तैयार है। इस बात को भी विजुअलाइज करना चाहिए कि जनता इतने प्रकार के योजनाओं से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के देने का काम किया है, आज जनता समझती है इन बातों को। आज जनता को कोई बरगला नहीं सकता है कि पॉलिटिकल रीजन में कुछ भी अपने आप को अवेकनिंग करने का काम करे, पर अवेकनिंग स्थिति में जनता है, वो जानती है कि कोई भी निर्णय करेंगे वो देश के पक्ष में रहेगा, देश के हित में रहेगा। आने दीजिए, चुनाव प्रचार सबका काम है। इस प्रचार में कौन आचार होंगे, कौन कहां से जाएंगे, वो तो जनता बताएगी। तो जनता तो बूथ पर जाकर सबको परिणाम बताने का काम करेगी। यहां से लेकर वहां तक राहुल बाबा घूमते रहे, उनके घूमने से क्या होगा? शायद हम लोग भी इंतजार में रहते हैं कि ऐसी जुबान से हरदम उनको निकलता है, वो बातें निकलती है कि जो जनता स्वयं देखती है कि चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है, और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो इस बात का परिणाम है कि जिस प्रकार से उनके मंच पर माननीय चिराग पासवान जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछने का भी जहनत उठाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। यह इस बात का परिणाम है कि उनके मन की मानसिकता क्या है, क्योंकि ध्यान में है कि जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, वो भी ध्यान में है कि सदन में उनकी माता राबड़ी देवी जी भी समधिन ज्योति जी के ऊपर किस प्रकार से चप्पल निकालकर अभद्र टिप्पणियां करने का काम की थी। और आपको ध्यान में होगा कि कल जमुई में मांझू समुदाय के द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या करने का काम कैसे किया गया था। तो आज इस बात का स्पष्ट रूप से है कि आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको लगा कि ये पूरा चुनाव जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर करके बांटने का प्रयास किया करते थे, अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कमंडल भी इन्हीं के हाथ में है, मंडल भी इन्हीं के हाथ में है। आज उनको कैसे नकारा है वो तो परिणाम बताएगा, क्योंकि उनको भी ध्यान में आ रहा है आंतरिक विश्लेषण के आधार पर कि आने वाला समय में जनता नकार कर ही पूरा परिणाम देने वाली है। क्योंकि उनको ध्यान में है कि गलत बयानी जो करने का काम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कभी उनसे भी पूछने का काम करें। क्या उनकी सरकार कुछ भी प्रयास करेंगे, इंडी गठबंधन का बनने वाला है क्या? तो आज पूरी तरह से हताशा है, पूरी तरह से निराश है। उनको किसी भी प्रकार से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। खाता खुलता हुआ तो दूर है, परिणाम का परिणति पूरी तरह से नकारात्मक उनके पक्ष में है, वो उनको दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी दबंगई, अत्याचार, यह आरजेडी का शब्दों का बोलबाला है, यह आरजेडी का कर्तव्यों का बोलबाला है। आरजेडी इन्हीं चरितार्थ पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वह सामंतवादी जो विचार इनके हैं ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से देने का काम किए हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां सुरेंद्र यादव ने उस समय किया था, कि किस प्रकार से भूत प्रेत और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया था कि बाबा किस प्रकार से नृत्य करवाने का काम करते हैं, यानी कि सनातन का भी अपमान करना यह आरजेडी का कर्तव्य और तेजस्वी यादव का कर्तव्य बन चुका है।